रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जो है प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अराउंड जो है दो कवरिंग पाया जाता है। प्लास्टिड को अगर हम देखें, ये ऑर्गेनेल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और इसी तरह प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें या तो मुख्तलिफ मटेरियल जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, या फिर जो है इसके अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स स्टोर होता है। तो आपने ये चीज़ अपने ज़हन में रखना है कि प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और इस ऑर्गेनेल के अंदर या मुख्तलिफ मटेरियल्स फॉर्म होता है या मुख्तलिफ मटेरियल्स की स्टोरेज होती है। प्लास्टिड जो है बेसिकली इसके अंदर पिगमेंट्स पाया जाता है। पिगमेंट्स आप सबको पता है कि एक ऐसा मटेरियल है जो सनलाइट की विजिबल पार्ट को जो है एब्जॉर्ब करता है। एक ऐसा मटेरियल जो सनलाइट की विजिबल पार्ट को एब्जॉर्ब कर ले उसे हम कहते हैं पिगमेंट्स। तो प्लास्टिड के अंदर जो है पिगमेंट्स पाया जाता है, और यही पिगमेंट जो प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है ये जो है प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों को कलर्स प्रोवाइड करता है, और वो हर कलर जो है एक ख़ास पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह प्लास्टिड के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। प्लास्टिड के बेसिकली जो है तीन टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट, और इसी तरह तीसरा हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड हैज़ बेसिकली थ्री टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम जो है क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर जो है कलरफुल पिगमेंट्स मौजूद हों, एक ऐसे प्लास्टिड को हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और क्रोमोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट के रंगीन पार्ट्स के अंदर, कलरफुल पार्ट्स के अंदर ये चीज़ पाया जाता है। मिसाल के तौर पर क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है फ्रूट्स के कवरिंग में, इसी तरह ये पाया जाता है फ्लावर्स के अंदर। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? क्रोमोप्लास्ट का काम ये है कि ये उन हिस्सों को जो है मुख्तलिफ कलर्स प्रोवाइड करें, और वो कलर्स जो है प्लांट को हेल्प करें किस प्रोसेस के अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। ये जो कलरफुल कलर्स होते हैं प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स का, ये कलर्स प्लांट को हेल्प करता है उनके क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है पोलन ग्रेन मेल पार्ट ऑफ प्लांट से जो है ट्रांसफर होता है टू द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है दूसरी टाइप की प्लास्टिड जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है, यानी इसका अपना कोई कलर नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है प्लांट के कलरलेस पार्ट में पाया जाता है, जैसे कि ये पाया जाता है प्लांट के रूट्स के अंदर। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट का काम है मुख्तलिफ मटेरियल्स को स्टोर करना। तो द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। लास्ट में हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल मौजूद हो, ऐसे प्लास्टिड को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि प्लांट के लीफ के अंदर, अनराइपन्ड फ्रूट के अंदर, उसी तरह प्लांट के स्टीम के अंदर ये चीज़ मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट को हेल्प करता है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के अंदर। अब हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के अराउंड जो है दो कवरिंग पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के आउटर कवरिंग को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और इसके इनर कवरिंग को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो बेसिकली अ क्लोरोप्लास्ट हैज टू कवरिंग। द आउटर कवरिंग इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, द इनर कवरिंग इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन। यही इनर मेम्ब्रेन ये फोल्ड होकर एक फोल्डेड स्ट्रक्चर को बनाता है। क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन ये फोल्ड होकर एक सेक नुमा स्ट्रक्चर को बनाता है, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर को बनाता है। इन सेक नुमा स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थाइलेकोइड। इन सेक नुमा स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। बहुत सारे थाइलेकोइड के स्टेक को, बहुत सारे थाइलेकोइड के ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रेनम। जब बहुत सारे थाइलेकोइड एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्टेक बना लें, जब बहुत सारे थाइलेकोइड एक दूसरे के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लें, तो थाइलेकोइड के इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेनम कहते हैं।
डिफरेंट ग्रेनम्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर के साथ, जिसे हम कहते हैं लैमेला। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ग्रेनम्स एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है किसके थ्रू? लैमेला के थ्रू। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। इस लिक्विड या इस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर मुख्तलिफ अक़साम के एंजाइम्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ स्ट्रोमा के अंदर डीएनए, आरएनए, 70As, राइबोसोम्स वगैरह भी पाया जाता है। इसीलिए तो हम क्लोरोप्लास्ट को जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल या सेमी ऑटोनोमस सेल भी कहते हैं। और अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम के अंदर होता है और फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। तो ये थी आज की टॉपिक जिसमें हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ा। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।